ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं, आप सभी को सर्वपितृ अमावस्या का इंतजार है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन सभी भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध किया जाता है, या जिन पितरों की श्राद्ध तिथि मालूम नहीं होती उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। या अगर आप पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की श्राद्ध तिथि पर श्राद्ध करना भूल गए हैं तो उन सभी पितरों का श्राद्ध भी आप सर्वपितृ अमावस्या पर कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण या पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए और पितरों को विदा करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते उन्हें दोष लगता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो वस्तु उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम पर उचित विधि से दिया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। आम भाषा में श्रद्धा से अर्पण करना ही श्राद्ध कहलाता है। सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा को यम देवता पितरों को पितृलोक से मुक्त कर देते हैं और पितृ भाद्रपद पूर्णिमा को धरती पर अपने परिजनों के पास आ जाते हैं और सर्वपितृ अमावस्या पर वापस पितृलोक को चले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो परिजन सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों की विदाई विधि पूर्वक करते हैं उन्हें अपने पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है और पितरों की कृपा से पितृ ऋण और पितृदोष से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान दिन में किया जाता है, पंचबली दी जाती है और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और सूर्यास्त के बाद पितरों को विदा किया जाता है। इस दिन पितरों को विदा करने के लिए दीपदान का सर्वाधिक महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के निमित्त दीपदान करते हैं उनके पितृ प्रसन्न होकर उन्हें अपना आशीर्वाद देकर वापस पितृलोक को चले जाते हैं। दीपदान करने से जब पितृ पितृलोक को वापस जाते हैं तो उनके रास्ते में रोशनी हो जाती है, जिससे उन्हें जाने में कठिनाई नहीं होती और वह प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार तर्पण से भी अधिक महत्व दीपदान का होता है, इसलिए सर्वपितृ अमावस्या की रात्रि को दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। दीपदान करने के हम आपको 4 तरीके बताएंगे। आप अपनी सुविधानुसार इन चारों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से सर्वपितृ अमावस्या की रात को दीपदान कर अपने पितरों को विदा अवश्य ही करें। सर्वपितृ अमावस्या की रात को दीपदान करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं बल्कि ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव भी दूर हो जाते हैं और ग्रहों के अशुभ फल भी शुभ फल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या पर कैसे करें अपने पितरों को विदा। दोस्तों, पितरों को विदा करने का जो सबसे पहला तरीका है यह है किसी गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी में दिया प्रवाहित करना। दीपदान के लिए आप 5 मिट्टी या आटे के शुद्ध दिए ले लें और इन दियों में शुद्ध सरसों का तेल भरें, रुई की बाती लगाएं और सभी दियों में थोड़े थोड़े काले तिल डाल दें। अब इन्हें एक दौने में रख दें जिससे यह पानी पर तैर सके और इन दियों के साथ आप थोड़े थोड़े फूल भी सभी दोनों में रख दें। आप सभी दियों को एक बड़े दौने में रखकर भी पानी में बहा सकते हैं या फिर 5 दियों को अलग अलग दौने में भी रख सकते हैं। अब इन 5 दियों को जलाएं। दिए जलाने के बाद आप प्रवाहित करने से पहले पंचदेव यानी कि भगवान श्री गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्य देव को प्रणाम करें और उन्हें साक्षी मानकर अपनी समस्याओं का समाधान करने की प्रार्थना करें। अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें और पितरों को प्रणाम करें। पितृदोष और पितृ ऋण से मुक्ति की प्रार्थना करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की पंचदेव और पितरों से क्षमा मांगें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात अब आप इन दियों को नदी में प्रवाहित कर दें।
दोस्तों, अगर गंगा या पवित्र नदी पर आप ना जा सके तो आपके घर के आसपास कोई नदी या सरोवर है तो वहां पर भी आप यह दिए प्रवाहित कर सकते हैं। इन दियों के साथ दौने में आप थोड़े से पुष्प अवश्य ही रखें और थोड़ी दूर तक इन दियों को बहते हुए जाते हुए अवश्य ही देखें। ध्यान रखें, दिया जलाते समय अगर महिलाएं जला रही हैं तो अपना सिर अवश्य ही ढकें और चप्पल ना पहनें। दोस्तों, शास्त्रों में सर्वपित्र अमावस्या पर दीपदान करने का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। इस तरह दीपदान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृ प्रसन्न होकर वापस पितृलोक को जाते हैं। पंचदेवों की कृपा प्राप्त होती है और दूषित ग्रह शांत हो जाते हैं। अशुभ ग्रहों के प्रभाव शांत होते हैं और शुभ प्रभाव बढ़ने लगते हैं। कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। इस तरह दिए प्रवाहित करने से भाग्य उदय होता है। दोस्तों, हो सके तो दिए प्रवाहित करने के बाद आप किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को अन्न का दान भी अवश्य ही करें। दोस्तों, अगर आपके घर के पास कोई नदी सरोवर नहीं है, आप गंगा या किसी पवित्र नदी पर ना जा सकें, तो आप सर्वपित्र अमावस्या की रात्रि को एक मिट्टी का या आटे का दिया लें। मिट्टी का दिया लिया है तो उसे पानी से साफ कर लें। अब इस दिए में आप शुद्ध सरसों का तेल भरें और एक रुई की बाती लगाएं और एक आपको मिट्टी का छोटा सा मटका लेना है। अब इस मिट्टी के मटके में आपको शुद्ध जल भरना है और इस मटके के ऊपर आपको मिट्टी का ही ढक्कन लगाना है। दोस्तों, अब यह मिट्टी का मटका और दिया लेकर आप पीपल वृक्ष पर जाएं। ध्यान रखें, आपको दिए में भी थोड़े से काले तिल डालने हैं। पीपल वृक्ष पर जाने के बाद आपको यह मिट्टी का मटका पीपल वृक्ष के नीचे रखना है और मटके के ऊपर, मटके का जो ढक्कन है उसके ऊपर आपको यह दिया रखना है। दिया रखकर आपको यह दिया जलाना है। दिया जलाते समय यह ध्यान रखें कि दिए की जो लौ है वह दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की तरफ होनी चाहिए और आपका मुख भी साउथ की तरफ होना चाहिए। अब आप इस दिए को जला दें और जैसे हमने पहले प्रार्थना बताई थी वही प्रार्थना आपको पंचदेवों से करनी है और पितरों से करनी है। पितरों की आत्मा की शांति की भी प्रार्थना करें, पितृ दोष और पितृ ऋण से मुक्ति की भी प्रार्थना करें। यह दिया भी आपको सर्वपित्र अमावस्या की रात्रि को जलाना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद जलाना है। देर रात में नहीं जलाना। सूर्यास्त होते ही जब अंधेरा होता है तब आपको आधा घंटे के अंदर अंदर इस दिए को जला देना है। दिया जलाने के पश्चात आप 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और फिर अपने घर आ जाएं। ध्यान रखें, रात्रि के समय पीपल वृक्ष का स्पर्श ना करें और दिया जलाते समय हाथ में तेल लग जाए तो उसे अपने कपड़ों से ना पोंछें। इस दिए को जलाते समय भी आपको अपना सिर ढककर रखना है। यह दिया महिलाएं भी जला सकती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर के पास पीपल वृक्ष ना हो तो आप क्या करें? तो इसके लिए दोस्तों आप एक मिट्टी या आटे का दिया लें। अब इस दिए में आपको रुई की 4 बाती लगाने हैं, यानी कि चौमुखा दिया आपको बनाना है और इस दिए में भी आपको सरसों का तेल और तिल थोड़े से डालने हैं। ध्यान रखें, काले तिल ही डालें। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यह जो दिया है इसकी जो आपने बातियां लगाई हैं यह चारों बातियां एक ही दिशा में होनी चाहिए, यानी कि चारों अलग अलग दिशा में ना हो। चारों जो बातियां हैं वह एक ही दिशा की तरफ होनी चाहिए। अब इस दिए को आप अपने घर की छत पर ले जाएं और बातियों का जो मुख है उन्हें आप दक्षिण दिशा की तरफ रखें, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है, यही पितृलोक है। और आप इस दिए को जलाएं और आप भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, यानी कि साउथ की तरफ अपना फेस करके अपने पितरों को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। यहाँ भी आपको पंचदेवों को प्रणाम करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। फिर पितरों को प्रणाम कर उनसे प्रार्थना करनी है। इस दिए को जलाते समय भी आपको अपना सिर ढकना है और चप्पल नहीं पहननी। दिया जलाने के बाद आपको 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, आप अपनी सुविधानुसार किसी भी तरह दिया जलाकर अपने पितरों को विदा कर सकते हैं।
दोस्तों ध्यान रखें, सभी प्रार्थना करने के पश्चात आपको अपने पितरों को हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, आप हमें आशीर्वाद दें और वापस पितृलोक को जाएं। दोस्तों अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं या फिर आपका ऐसा घर है जहां छत पर जाने का रास्ता नहीं है, तो आप कैसे करें दीपदान। इसके लिए आप 16 मिट्टी के या आटे के दिए लें। इन दियों में आप तिल का तेल भरें और रुई की बाती लगाएं। अगर तिल का तेल ना हो तो आप सरसों का तेल भी भर सकते हैं। अब इन दियों को आप अपने घर में साफ स्थान पर, किसी रूम, बरामदे में या फिर मंदिर के पास जमीन पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके रख दीजिए और इन सभी दियों को जलाकर जो हमने पहले प्रार्थना बताई थी वही प्रार्थना करें। दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या पर इस तरह दीपदान कर पितरों को सम्मान पूर्वक भेजने से दीपक की रोशनी से पितरों को सही रास्ता दिखाई देता है। पितृ प्रसन्न होकर वापस पितृलोक को चले जाते हैं और अपने बच्चों को अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या पर सबसे अधिक महत्व होता है दीपदान का। बिना दीपदान किए पितृपक्ष की पूजा अधूरी रहती है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या की रात्रि को इस तरह आप अपने पितरों को विदा अवश्य ही करें। सही विधि से अगर आप अपने पितरों को विदा करेंगे तो आपके पितृ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देकर वापस पितृलोक को चले जाएंगे और आपके सभी कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे। इस तरह दीपदान करने से जन्म कुंडली के बुरे ग्रहों के प्रभाव भी कम होते हैं और शुभ ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि होती है। पितृ प्रसन्न होते हैं, इससे धन, मान, सुख, वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही पितृदोष, काल सर्प दोष और शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। इस तरह दीपदान करने से राहु केतु की पीड़ा भी कम होती है और आर्थिक प्रगति के रास्ते खुलते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।